प्रीति देवी अपने पति विकास कुमार को कहती है कि मेरी तबीयत नाजुक है, हमको बेतिया लेकर चलिए इलाज के लिए। और उसका पति विकास कुमार इस झांसे में आ जाता है कि उसकी पत्नी की तबीयत वाकई में खराब है। प्रीति देवी जो मठिया की रहने वाली है, वो अपने पति विकास के साथ मोटरसाइकिल से बेतिया जाती है अस्पताल में। साथ में उसका 6 साल का बेटा अमन भी होता है। और बेतिया में इलाज करवाने के बाद जब प्रीति देवी लौट रही थी अपने पति और अपने बच्चे के साथ, तो वो रास्ते में टॉयलेट करने का बहाना बनाती है। उसका पति विकास मोटरसाइकिल रोकता है और जैसे ही उसका पति विकास मोटरसाइकिल रोकता है, प्रीति देवी मोटरसाइकिल से उतरती है। उसका देवर रवि कुमार वहीं पर इंतजार कर रहा था और प्रीति अपने पति को कसकर पकड़ती है। उसका देवर रवि उसके पति को उसके सामने ही धारदार हथियार से गला उसका रेत देता है, उसको काट देता है। और प्रीति ये सब कुछ अपने मौजूदगी में करवा रही थी। एक ऐसी लड़की जो अपने पति को मरवा देती है, इसीलिए क्योंकि उसका 1 साल से उसके देवर रवि के साथ अवैध संबंध चल रहा था। वो अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी और उसने ये प्लान बनाया कि पहले हम बेतिया जाएंगे इलाज का बहाना बनाकर, उधर से लौटते वक्त हम लोग रास्ते में उसको खत्म कर दिया जाएगा। उसका साथ दे रहा था उसका मौसेरा देवर रवि, जो 1 साल से प्रीति से प्यार करता था। उसके साथ एक और लड़का आया था शिवम। और प्रीति ने यह सब साजिश कैसे रचा, ये पूरी कहानी आपको हम बताएंगे। आप समझिए इस बात को। प्रीति जो कि शिकारपुर मठिया गांव की रहने वाली है, वो अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। 1 साल से अपने मौसेरे देवर रवि के साथ संबंध में थी। उसका पति को ये सब पसंद नहीं था। वो मना करता था कि तुम ये सब काम मत करो। रवि एकदम से प्रीति को छोड़ने को तैयार नहीं था। और प्रीति का जो पति था विकास, वो उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं थी कि उसके पत्नी के साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसके बाद अब उसने प्लान ये बनाया कि हम जाएंगे इलाज करवाने और रास्ते में ही कहीं रवि को छुपा देंगे। हम मोटरसाइकिल रुकवाएंगे और रवि आकर उसके पति को मार देगा। प्रीति अपने छोटे बच्चे के साथ अपने पति के साथ मोटरसाइकिल से अपने गांव मठिया से बेतिया जाती है। और जब इलाज करवाकर वो लौट रही थी, तब रास्ते में वो मोटरसाइकिल रोकने का बहाना बनाती है। विकास इन सब चीजों से अनजान था। उसको पता भी नहीं था कि उसकी धर्म पत्नी ने उसको मरवाने का प्लान बना लिया है। विकास मोटरसाइकिल रोकता है और जैसे ही मोटरसाइकिल रुकती है, प्रीति अपने बच्चे अमन के साथ मोटरसाइकिल से उतर जाती है। वो विकास को भी मोटरसाइकिल से उतरवाती है, उसको कस के पकड़ लेती है। और तभी रवि और शिवम की एंट्री होती है। रवि और शिवम धारदार हथियार से उसके गला को काट देते हैं, कई जगह वार करते हैं। और प्रीति उस वक्त भी अपने पति विकास को पकड़े हुई थी कि वो कहीं भाग ना जाए। ये सब बातें उसका 6 साल का बेटा अमन पुलिस को बताता है तो कलेजा कांप जाता है। विकास की मां कहती है कि हमको पता था कि इसका संबंध इसके देवर से है, हम कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन आज उसने अपने पति को मरवा दिया। और तो और पति को मरवाने के बाद प्रीति घर पे फोन करके कहती है कि विकास का एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट में मौत हो गया है। गांव वाले ये सुनते ही समझ जाते हैं कि प्रीति ने ही मरवाया है और इसको एक्सीडेंट का रूप देना चाहती है। गांव वाले पहुंचते हैं, तब तक पुलिस आकर प्रीति को और शिवम को गिरफ्तार कर लेती है। जो मुख्य कल्प्रिट था रवि, उसका देवर, वो फरार हो जाता है। और गांव वाले हंगामा करते हैं कि प्रीति और शिवम को हम लोगों के हवाले करिए। पुलिस वाले कैसे भी इस केस को मैनेज करते हैं, प्रीति को और शिवम को लेकर थाने में जाते हैं। और उसके बाद ये अमन के द्वारा गवाही दी जाती है, जो मात्र 6 साल का है, कि मम्मी पापा को पकड़े हुई थी और रवि अंकल के साथ एक और अंकल थे, उन्होंने धारदार हथियार से पिताजी पर वार किया और उनकी मृत्यु हो गई। जब से ये खबर सामने आई है, पूरे बेतिया में एकदम हड़कंप मचा हुआ है। लोग सोच रहे हैं ऐसी भी पत्नी होती है क्या, जो अपने आंखों के सामने पति को पकड़कर किसी दूसरे से उसकी हत्या करवा दे और घर पर फोन करके ये कहे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, ये कहना एक तुमसे बिल्कुल भी अजूबा नहीं होगा कि कौन किसको कब मार दे, किसी को पता नहीं है। पति पत्नी का, माँ बाप का, भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, लेकिन समझिए आजकल इन रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। कोई किसी को मरवा सकता है। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, वरना कुछ भी हो सकता है। धन्यवाद।